बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माँ के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि अपने बच्चों के नज़ले और खांसी की वजह से काफ़ी परेशान रहती हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है या सर्दियों की आमद होती है तो उन पर जो है मौसम की काफ़ी असरात पड़ते हैं, जिनकी वजह से बच्चों को जो है वो खांसी हो जाती, नज़ला हो जाता है, सीने में बलगम हो जाती, सीना जाम हो जाता है और बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी होती है। उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है। तो ये मेरे हाथ में जो है ये सुहागा है, इसको सुहागा बोलते हैं। ये पंसार शॉप से आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो ये हमने ले लेना है सुहागा, और उसके बाद जो है हमने तवे को जो है मैंने पहले से ही गरम कर लिया था। गरम करने के बाद जो है मैंने इसकी फ्लेम को हल्का कर दिया है, हल्की आंच पर मैंने कर दिया है। फिर उसके बाद जो है मैंने सुहागा इसके ऊपर डाल दिया है। तो आप ये देख सकते हैं सुहागे ने पानी छोड़ दिया है। तो जैसे ये पानी छोड़ देगा तो आपने इसको जो है कवर करके रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटा के देखा तो ये इस शक्ल में आया हुआ था। जब ये बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो हम इसको उतार कर इसको पाउडर बना लेंगे। ये इजीली पाउडर बन जाएगा फिर। तो ये जो है मैंने इसको पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसको छान लिया। छानने के बाद जो है ये जो है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया, इस शक्ल में आ जाएगा। तो आपने इसको इस्तेमाल करना है, सेव करके आप इसको रख सकते हैं किसी जार में। तो ये जो है आपने बच्चों को किस तरह से देना है, अगर बच्चे का सीना जाम है या बच्चे को सांस नहीं आ रही बलगम की वजह से, तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। आप बच्चों को 6 माह के बच्चे को भी इसको दे सकते हैं। आपने किस क्वांटिटी में देना है ये मैं सारा तो बता दूंगी कि इसमें आपने किस क्वांटिटी में कौन से बच्चे को ये आपने देना है। तो इस तरह से ये मैंने अपने जार में रखा हुआ है। तो इस तरह से एक छोटा सा चम्मच मैंने इसमें रखा हुआ है ताकि इससे बच्चों को आप आसानी से दे सकें। अगर आपके बच्चा 6 माह का है तो आपने जो है वो बिल्कुल पिंच ऑफ लेना है। आपने बिल्कुल एक चुटकी के बराबर इसको लेना है, और इस तरह से ये एक चुटकी के बराबर आपने जितनी आपने क्वांटिटी इसकी लेनी है, सुहागे की लेनी है, उतनी ही क्वांटिटी आपने शहद की लेनी है। तो मेरा जो बच्चा है वो 3 साल का है, तो उसके मुताबिक मैं इसको दे दूँगी। तो ये जो है आपने 3 साल के बच्चे को आप इतना भी दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आपने जो है जितना आपने सुहागा लेना है उतनी ही क्वांटिटी में आपने शहद ऐड करना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने अपने बच्चे को रात के टाइम देना है आपने, ठीक है। हर रोज़ रात को आप इसको दे सकते हैं। सर्दियों में ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। पूरी सर्दी आपके बच्चे का ना सीना जाम होगा, ना ही आपके बच्चे को खांसी आएगी, ना ही नज़ला ज़ुकाम होगा। तो ये जो है ये बनाकर ज़रूर रखें, और इस तरह से आपने मिक्स करना है फिंगर की मदद से। अगर बच्चा आपका 6 माह का है तो आपने उसको जस्ट चटा देना है, उंगली की मदद से इसको चटाना है। तो ये जो है ये आपने इस क्वांटिटी में अपने 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को आप इसको रात को दे सकते हैं। तो इसके ऊपर से आप इस बच्चे को दूध भी पिला दें तो कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद जो है मैं आपको इसकी दूसरी रेमेडी भी आपको बताऊंगी कि आप जो है जिन बच्चों का ज़ुकाम बिल्कुल ठीक नहीं होता, पूरा साल उन बच्चों का ज़ुकाम रहता है, उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है। तो ये जो है ये जायफल है। जायफल जो बिरयानी में भी इस्तेमाल होता है, खुरमों में भी इस्तेमाल होता है, ये वो जायफल है। आपने ये जायफल ले लेना है। जायफल को जो है आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, पीस लेना है, और पीसने के बाद जो है हमने इसको भी छान कर इसका पाउडर सा बना लेना है। ये देखें जी, ये मैंने इसको पीस लिया था और छान लिया था। छान कर जो इसका पाउडर निकला है वो आप देख रहे हैं, ये वो पाउडर है जो मैंने छान कर इस्तेमाल किया था। तो आपने भी इसकी एक चुटकी लेनी है। आपका बच्चा बड़ा है या छोटा है, आपने ये एक चुटकी लेनी है। तो एक चुटकी में आपने जो है वो ½ टेबल स्पून इसमें शहद ऐड करना है।
शहद ऐड करने के बाद इसको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको बच्चे को देना है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो जिनका नज़ला ठीक नहीं होता, सारा साल नज़ला रहता है, तो उनके लिए बहुत ही मुफ़ीद ये रेमेडी है। तो इस तरह से आपने बनाकर आपने ये बच्चे को दे देना है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपने उसको भी फिंगर की मदद से जस्ट चटाना है। आपने छोटे से बच्चे को चम्मच के ज़रिए नहीं देना, आपने फिंगर के ज़रिए छोटे से बच्चे को देना है। इस तरह से फिंगर की मदद से लेके सिर्फ छोटे बच्चे को आपने जस्ट चटाना ही ये है, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेमेडीज़ आपको पसंद आई होंगी, जो कि सर्दियों के हवाले से थी कि बच्चों को आप सर्दी से किस तरह से बचा सकते हैं, सर्दी में खांसी नज़ले ज़ुकाम से किस तरह महफूज रख सकते हैं अपने बच्चों को। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।